क्या आप एंट्रेंस टेस्ट यानी पुमडेट ना देके कोलकाता के वन ऑफ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता के 2025-2026 सेशन के 2 साल के मास्टर्स डिग्री कोर्सेज में एडमिशन के बारे में। ये एडमिशन ओपन कोटा के लिए है और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। मतलब ये एडमिशन होगा मेरिट बेस्ड। अप्लाई करने का और फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्किप मत करो, नहीं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मिस करोगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने कमेंट्स नीचे छोड़ दें और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। ये एप्लीकेशन उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 2024 के बाद ग्रेजुएशन विद ऑनर्स और मेजर पास किया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 26 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक अवेलेबल होंगे। इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ध्यान रहे, सिर्फ पूरे भरे हुए ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही कंसिडर किए जाएंगे और अगर कोई जानकारी गलत या अधूरी हुई तो एप्लीकेशन किसी भी स्टेज पर कैंसिल हो सकता है। एडमिशन पूरी तरह से मेरिट पर आधारित होगा। जनरल मेरिट रैंक यानी जीएमआर एकेडमिक स्कोर के हिसाब से तय की जाएगी। यूनिवर्सिटी मास्टर्स ऑफ आर्ट्स यानी एमए और मास्टर्स ऑफ साइंस यानी एमएससी कोर्सेज ऑफर कर रही है। एमए कोर्सेज में बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी शामिल हैं। एमएससी कोर्सेज में अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अप्लाइड जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक्स, मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी शामिल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज का कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं है। कैंडिडेट्स को किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से 2024 या उसके बाद ऑनर्स और मेजर के साथ ग्रेजुएशन पास करना ज़रूरी है और उन्हें हर सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स और सब्जेक्ट क्राइटेरिया को भी पूरा करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशंस 26 अगस्त 2025 को शुरू हो चुके हैं और 31 अगस्त 2025 को खत्म होंगे। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट 2 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे के बाद जारी की जाएगी। रिजर्वेशन पॉलिसी सरकारी नियम के अनुसार फॉलो की जाएगी। वेस्ट बंगाल के रेजिडेंट्स ही रिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा जारी किया गया रेलेवेंट सर्टिफिकेट देना होगा, जिसे रिपोर्टिंग या वेरिफिकेशन के समय पेश करना जरूरी है। अगर सर्टिफिकेट गलत पाया गया तो उनका एडमिशन रिजर्व्ड कैटेगरी से कैंसिल हो जाएगा। एससी और एसटी सर्टिफिकेट्स वेस्ट बंगाल सरकार के सब डिविजनल ऑफिसर्स द्वारा जारी किए जाते हैं, कोलकाता के अलावा सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। कोलकाता म्यूनिसिपल एरिया के लिए डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कोलकाता एंड एक्स ऑफिशियो जॉइंट डायरेक्टर बीसीडब्ल्यू द्वारा जारी किया जाता है। ओबीसी सर्टिफिकेट सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ अ सब डिवीजन इन अ डिस्ट्रिक्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। कोलकाता में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कोलकाता एंड एक्स ऑफिशियो जॉइंट डायरेक्टर बीसीडब्ल्यू इसके लिए ऑथराइज्ड हैं। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूडी के लिए सीट्स का रिजर्वेशन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार है, जिसमें 40% से कम डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसमें लोकोमोटर, विजुअल, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मेंटल इलनेस और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, ब्लड डिसऑर्डर्स और मल्टीपल डिसेबिलिटीज जैसे कई प्रकार की डिसेबिलिटीज शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर्स और कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज्यूरिसडिक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कोलकाता एंड एक्स ऑफिशियो जॉइंट डायरेक्टर बीसीडब्ल्यू द्वारा जारी किए जाते हैं। जनरल मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए एकेडमिक स्कोर का उपयोग किया जाएगा। सीट अलॉटमेंट सिर्फ जीएमआर पर आधारित होगा। कैटेगरी रैंक सिर्फ जानकारी के लिए हैं। एकेडमिक स्कोर कैलकुलेट करने के लिए मार्क्स इन ऑनर्स और मेजर सब्जेक्ट का 60% और 10+2 के एग्रीगेट मार्क्स का 40% जोड़ा जाएगा। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए 10+2 में ऑनर्स के मार्क्स का 60% और मैथमेटिक्स के मार्क्स का 40% जोड़ा जाएगा। टाई ब्रेकिंग के लिए सबसे पहले ऑनर्स में सीजीपीए देखा जाएगा। जिसका सीजीपीए ज्यादा होगा उसकी रैंक बेहतर होगी। अगर फिर भी टाई रहता है तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्रीगेट मार्क्स या ओवरऑल सीजीपीए पर ध्यान दिया जाएगा।
अगर फिर भी टाई रहता है तो सभी कैंडिडेट्स को एक ही रैंक पर रखा जाएगा और उन्हें बंचिंग इफेक्ट के साथ एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि टाइम शेड्यूल का पालन करना अनिवार्य है। अगर एप्लीकेशन में गलत जानकारी दी गई तो उसे किसी भी स्टेज पर कैंसिल किया जा सकता है और फिर रिफंड नहीं होगी। एकेडमिक स्कोर या एप्लीकेंट की आइडेंटिटी में कोई भी गलती पाई जाती है तो कैंडिडेट का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी प्रोविजनल एडमिशन के लिए दी गई फीस को भी फॉरफीट कर सकती है। तो ये थी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन की पूरी जानकारी। अगर आपके पास और कोई सवाल है तो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।